कर्म क्या है? कर्म के नियम क्या है? कर्म की व्याख्या करने में आपका जीवन निकल जाता है, ये सोचते सोचते कि कर्म क्या है। कर्म एक प्रगतिशील मनुष्य है जो अपने कर्मों से अपने जीवन में होने वाली हर घटना को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार जब मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो उसके किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतएव जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी वह कर्म बन जाता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म करते रहता है, क्योंकि हम 4 तरीके के कर्म करते हैं। इसके अलावा कर्म के 12 नियम बताए गए हैं जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करेंगे। सर्वप्रथम कर्म के जो 4 कर्म हैं वह मैं बताती हूँ। विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने सारा कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, जागना, बैठना, चलना, खोना, पाना सब कुछ कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। कर्म की परिभाषा करना तो कठिन है, किंतु मनुष्य अपने जीवन में जो करता है वो सारा क्रिया कर्म है। अतएव आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया को ही कर्म कह सकते हैं। कर्म का आशय व्यवहारगत अभ्यासों आधारित है, हमारे उस मानसिक आवेगों से होता है जो हमें उस तरह से आचरण करने, वचन करने और विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे हम अभ्यस्त हो जाते हैं। सरल शब्दों में यूँ कहें तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है और फिर हम बाध्य होकर उसी कार्य को करने लगते हैं। तो यह क्या है दोस्तों? कर्म है। अब आइए सुनते हैं कर्म के 12 नियम क्या क्या हैं। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्म के 12वें नियम में पहला नियम यही है। यह कर्म का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अगर कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो वह लौटकर आपके पास वापस जरूर आता है। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, यह आपके पास लौट कर आएगा। जब आपके बच्चे होंगे वे आपका भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही कर्म है, प्रत्यावर्ती बाण की तरह कार्य करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और अच्छी ज़िंदगी जिएं तो दूसरों की इज्जत करिए, सबको प्यार दीजिए, खुशियाँ बांटिए। दूसरा नियम है सृजन का नियम। जीवन खुद नहीं चलता, हमें हमारी भागीदारी ज़रूरत की होती है। आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं, वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन हो, उसके लिए आपको सृजन करना ही पड़ता है, अर्थात मेहनत करना ही होगा। अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन से जानना चाहते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं तो आप उसे भी फॉलो करिए और उसके सारे पोस्ट जो भी करता है उसे लाइक करते रहिए। बस इतना ही क्या? सिर्फ इतना करने से आप कोई बिजनेसमैन एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? नहीं, आपको ऐसा करने से प्रसिद्धि या पैसा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खून पसीना एक करना होगा। आपको भागीदार बनने की ज़रूरत है। चमत्कार भी खाली बैठे में नहीं होता। तीसरा नियम है विनम्रता का नियम। यह कर्म का तीसरा नियम है। मानसिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब कभी कभी जीवन में कुछ सच्चाइयों को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी भी उसके साथ ही गुजारना चाहते हैं, आपका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा भावना नहीं रखता और आपको उस दृष्टि से नहीं देखता, तो आप उसको अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि वह आपके लिए ऐसा महसूस नहीं करता। इतना सुनने के बाद भी
आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं और बहुत सम्मान देंगे, लेकिन भी वो आपको सकारात्मक जवाब नहीं देता, इस पर आप क्या करेंगे? आप खुद को मार डालेंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी सच्चाई नहीं बदलेगी। आपको ये समझना होगा कि सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता तो ज़रूर है। आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। पूरी तरह आप निर्भर करता है कि आप कब तक कोशिश करना चाहते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आप सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही आपका सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए इसे बेहतर कोई उपाय नहीं है। कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। विकास का नियम। निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहना, उन्नति करते रहना तब भी संभव है जब हम अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मीय विकास के लिए खुद में बदलाव लाना तो जरूरी है, ना कि दूसरों में, वस्तुओं या दुनिया को बदलना जाए। आत्मीय विकास ऐसी उन्नति है जो हम अपनी आत्मा से कर सकते हैं। हमारे सद्गुण, आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है। लोग इन्हीं गुणों से आकर्षित होकर और प्रभावित होकर हमारे जीवन में निरंतर विकास तभी संभव है जब हम समय समय पर खुद में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। तो केवल आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे हाथ में है, ना कि अपने परिवेश में बदलाव करना। यह जीवन के विकास से जुड़ा सत्य नियम है। जिम्मेदारी का नियम। उम्र के हर एक पड़ाव पर इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी अपने प्रति कभी दूसरों के प्रति। जो भी हमारे आसपास हैं और हमारे जीवन में हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन एक कायर के जीवन की भांति होगा, ना ही समाज और ना ही परिवार के लिए कुछ करें। संबंध का नियम। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर वस्तु का किसी न किसी दूसरे चीज से संबंध है। अगर आज हमें कुछ महत्वहीन लग रहा है तो भी उसे करना चाहिए, क्योंकि वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में काम आएगा ही। जैसे स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की कक्षाएं महत्वहीन लगी। वो इससे कोई भी जुड़ाव महसूस नहीं करते थे, लेकिन इन्हीं कक्षाओं से सीखे हुए ज्ञान से उन्होंने 10 साल बाद फॉन्ट डिज़ाइन, मैक कंप्यूटर के बारे में काफ़ी मदद मिली। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो हमारे कभी भी काम आ सकता है। अगला नियम है फोकस का नियम। मल्टीटास्कर होना बहुत ही अच्छी बात है। यह निश्चित रूप से एक कौशल है, लेकिन जब आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों को करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है और उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी काम को असाधारण तरीके से करने में सक्षम हैं तो केवल आप उसे पूरा ही कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे काम को एक समय पर करने से बेहतर है एक एक करके एक ही काम को करें, जिससे परफेक्शन भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी और इसमें अपना बेस्ट से बेस्ट भी दे पाएंगे। अगला नियम है परिवर्तन का नियम। परिवर्तन हमारे जीवन का अहम नियम है। कुछ परिवर्तन इंसान को समय के साथ करने पड़ते हैं और कुछ परिवर्तन गलत को सही करने के लिए करना होता है। दोनों ही परिस्थितियों में खुद को बदलना होता है। अगला नियम है धैर्य रखने का और उसके फल का नियम। ऐसा कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को धैर्य रखने का फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ धैर्य और स्थायित्व भी जरूरी होता है। आज की दुनिया में तुरंत फल मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सच यही है, अगर आप बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित
करने वाले परिणाम चाहते हैं तो आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। जल्दबाजी आपको दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। तो दोस्तों, धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही धैर्य का नियम है। देने और आतिथ्य का नियम। आप जिन चीज़ों में विश्वास रखते हैं आपको वो सामने लानी चाहिए और औरों को उससे अवगत कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एक्शंस की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और यह आपके गहरे विश्वास को दर्शाता है। अगला नियम है वर्तमान में जीने का। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भविष्य और भूतकाल में ना जीकर वर्तमान में जीना चाहिए। अगर लोग वर्तमान में जिए तो उन्हें दुख का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने लाइफ को भरपूर आनंद करके जी सकते हैं। नेक्स्ट नियम है महत्व और प्रेरणा का नियम। दोस्तों, हमें अपने ज़िंदगी में महत्व जरूर होगा, लेकिन हम इस संसार में अपने अपने लेवल पर अपना योगदान देते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं, चाहे वह किसी को मेहनतहीन लगे या संसार में किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्व जरूरी होगा। वो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे किसी की लाइफ भी बदल सकती है। हर व्यक्ति के पास कुछ उपहार, कोई टैलेंट होता है जिसे वो दुनिया के सामने साझा कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक कार्य के लिए आपको दुनिया में लाया गया हो। अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही महत्व और प्रेरणा का नियम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कर्म के 12 नियम? अगर आपको ये नियम पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं एक नई किसी कहानी या किसी प्रेरक प्रसंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों।